ओम श्री गणेशाय नमः। हर व्रत को मनाए जाने के पीछे कोई न कोई धार्मिक वजह या कथा छुपी होती है। एकादशी व्रत मनाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। एकादशी व्रत कथा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सभी एकादशियों के पीछे अपनी अलग कहानी छुपी हुई है। एकादशी व्रत के दिन उससे जुड़ी व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब हम अपरा एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन राजा का छोटा भाई अधर्मी और पापी था। उनके छोटे भाई ने साजिश रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी थी। उसने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। उनके अकाल मौत होने के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी और उसने पीपल के पेड़ पर अपना डेरा डाल दिया। राजा पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते में आने जाने वाले को परेशान करने लगा। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजरे। राजा ने उन्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और उससे प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि मुनि को राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात को सुनकर ऋषि मुनि ने परलोक का ज्ञान कराया। ऋषि मुनि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी भी थी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिसके प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। राजा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। एकादशी की उत्पत्ति का उल्लेख पद्म पुराण की एक कथा में मिलता है। एक बार मोरासुर नाम का एक असुर था, जो ब्रह्मा से प्राप्त एक वरदान के कारण देवों के लिए एक बुरा सपना था। उन्होंने विष्णु की सहायता मांगी, जो एक युद्ध में असुर के खिलाफ लड़े, लेकिन उसे पराजित करने में असमर्थ थे। उन्होंने बद्रिका आश्रम के आसपास के क्षेत्र में सिंहावती नामक एक गुफा की यात्रा की। वहां मोरासुर ने उनका पीछा किया। वहां विष्णु ने अपनी दिव्य ऊर्जा से निर्मित देवी योगमाया को बुलाया, जिन्होंने असुर को मार डाला। विष्णु ने देवी को एकादशी की उपाधि प्रदान की और घोषणा की कि वह पृथ्वी के सभी लोगों के पापों को दूर करने में सक्षम होंगे। वैष्णव परंपरा में यह माना जाता है कि जो लोग इस अवसर पर उपवास करते हैं और एकादशी की पूजा करते हैं, वे वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पहली एकादशी अस्तित्व में आई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली कि अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा कि बाबा, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने, तब बाबा बोले कि ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी, क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो।
पंडित जी बोले कि क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण का लीला आरंभ हुआ। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव है। उस गांव से महुवर नाम की नदी गुजरती है। इस महुवर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी वहां स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जब दास जी महाराज, और जो यह मकान टूटा फूटा है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहुई बेश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेले ही यहाँ रहती थी। बेश्य जाति के होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने की, इसीलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। लोग उससे कहते थे कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौड़ियाँ और पकौड़े बना बना कर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उनकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग यह सब लूटे, यह तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गहोई बेश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम करवा दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपने दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वो सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से वो माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वे आंखें अब भगवान को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जब दास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा कि माई, यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज, आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका।
दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डालकर लाते हो। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवे से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा कि भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा कि प्रभु, आपकी यह चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह ठीक नहीं। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वह अब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर क्रोध आ गया। साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा, इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया कि इसको निकाले कैसे? कोई लालचन हो, कोई आरोप हो, तब तो इसे निकाले। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक ही दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तिन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती है। गांव में यह बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई। वह सीधे अपने गहुई बेश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूँगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूँगी। भक्तिन की यह बात सुनकर गहुई वेश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं? जब उन्होंने ध्यान से देखा उस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही थी तो महंत जी समझ गए कि यही भक्तिन इन सब को अपने साथ लेकर आ रही है। इसीलिए वह उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले कि मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें कैसे खिलाएंगे? सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया।
महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया? महंत जी बोले कि इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर के रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति के रूप में मान लिया है। इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। वहाँ यह बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा कि महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार है, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्ति ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्ति ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले कि हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए, लेकिन भक्ति ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा कि नाथ को न नाम कियो बदनाम, बैरागी सो न विवाद बढ़ाओ, और आपके हाथ से पाओ प्रसाद, कहाँ अब किसी और के साथ हाथ से पाओ। अर्थात आपका नाम बदनाम किया, इसीलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्ति ने अपना सिर मंदिर के देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महुवर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रजबदास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि को भी आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है, वहाँ आज भी बिहारी जी का वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वो खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ उस महुवर नदी के किनारे स्थित है।